आचार्य गुरु तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए उपरांत सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हुआ उपरांत हम सबके मसीहा बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एवं आज इस समारोह में पधारे हमारे अतिथिगण और सीतापुर के सभी नागरिक जो यहाँ उपलब्ध हैं, जो पिछले 25 साल से 20 साल से 40 साल से इस बाबा साहब के आंदोलन को चला रहे हैं। मैं लगभग सभी को यहाँ देख रहा हूँ और उन सभी लोगों के अनुभव से और हरदोई और सीतापुर के जो युवा हैं, हमारे नौजवान बच्चे हैं, उनकी मेहनत की वजह से ये कार्यक्रम आज सफल हो पाया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, समाज में जितने भी लोग हैं अलग अलग जगह सभी लोग जुड़े हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कहीं न कहीं जुड़ा नहीं है। कोई सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़ा है, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा है, कोई धार्मिक कामों में लगा है, कोई तथागत भगवान बुद्ध के आंदोलन के तमाम संगठन है, उनमें काम कर रहा है। हम लोगों का दर्द एक है, हम लोगों की आवाज एक है, हम लोगों का नारा एक है, हम लोगों का रंग एक है, फिर आखिर हम लोगों में नफरत क्यों है? मुझे अध्ययन करते करते आज 8 साल हो गए हैं ये जानते हुए कि 85% बहुजन समाज अपनी ही जमीन पर गुलाम बना बैठा है। ये मेरी जमीन है, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ। आप सभी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं कि हम लोग कोई गरीब अछूत छोटी जाति के लोग नहीं है। हम लोग इस देश भारत के पुराने राजा महाराजा हैं। ये देश हमने बनाया है, ये देश हमने चलाया है और जितना हमने चलाया है, सम्राट महापद्म नंद से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक से लेकर और सम्राट कनिष्क, सम्राट हर्षवर्धन, पाल राजा, नाग राजा, पासी राजा, जाने कितने यादव राजा, नंद राजा, ये सब राजा हुए। ये कौन थे? ये कोई और नहीं थे, ये बुद्ध की संस्कृति के राजा थे। और आप सब उनकी संतानें हो, आप सब उनके खानदान के लोग हो। कभी देखा हो कि आप लोगों को गुस्सा ज्यादा क्यों आता है? क्योंकि राजाओं का खून है ना, उसमें गुस्सा ज्यादा क्यों होगा? उन्हें किसी चुनाव में भाग लूंगा। अच्छा ये बताइए, एक्टर बड़ा होता है कि डायरेक्टर बड़ा होता है? मुझे डायरेक्टर बनने का शौक है, एक्टर बनने का शौक नहीं है। समाज के लोग आए, युवा आए, हमारे नेता आए, निकल के आए, वो सत्ता परिवर्तन का काम करें। हम बौद्ध भिक्षु हैं, हम बुद्ध की विचारधारा फैलाएंगे और व्यवस्था परिवर्तन का काम करेंगे। राजरत्न जी को साथ लेकर के पूरे देश में इस आंदोलन को तय करेंगे। गली गली मोहल्ले मोहल्ले राजरत्न जी को ले जाकर के तुम्हें कायल करेंगे। लीजिए बाबा का खानदान तुम्हारे घर में आ गया तो तुम बाबा की बात नहीं मानो। ये कायल करना हो तुम्हें, तो उनके खानदान का व्यक्ति तुम्हारे घर में आके बैठा है। इसलिए कि बौद्ध बनो, अभी बनो फिर कभी नहीं। ये नारा जो हमका बाबा साहब का था वो हमें पूरा करना है। इस अभियान के तहत हमने उनको लेकर के हम आए हैं और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम लगे। इस समय डीएम एडीएम हमें बड़े कार्यक्रम नहीं करने दे रहे हैं। आज गाजीपुर का डीएम हमसे कह रहा कि मैं आपको गिरफ्तार कर लूंगा अगर आपने कार्यक्रम किया। मैंने कहा डीएम साहब, मुझे गिरफ्तार करने के लिए आपको नई जेल बनानी पड़ेगी, क्योंकि 5-6 हजार लोग गिरफ्तारी देंगे। आप अकेला मत समझिए हमें कि आप हमें गिरफ्तार कर लोगे, कोविड के नाम पर जेल डाल दोगे। हम कोई बुद्ध विहार में बैठ के खाने वाले बनते नहीं है। हम क्रांतिकारी लोग हैं, पूरी दुनिया हमें जानती है। आप जैसे चाहो वैसे हमसे उलझ लेना। हमने डीएम से कह दिया, मैंने कहा हम डरने वाले नहीं है। एक दौर था जब हमारे बौद्धों का हरास हुआ, पुष्पमित्र नामक व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षुओं के कत्लेआम किए। अगर आज कोई ऐसा करना चाहेगा तो पहले भक्त जी से अपना सर कटवा लेगा, तब काट पाएगा। हम लोग कायर नहीं है। हो सकता है कि अहिंसा ना करें, हम बौद्ध भिक्षु हैं, बुद्ध ने मना किया है, लेकिन हम कायर नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले लोग हैं हम। और बहुजन समाज ये राजा था, महाराजा था, और जब तक इसे फिर शासक नहीं बना देंगे हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। जब आप कुछ बड़ा देना चाहे अपने समाज को तो व्यक्तिगत त्याग करना पड़ता है। सब अपने ही लिए ले लोगे तो समाज क्यों इज्जत करेगा तुम्हारी?
हमारे यहाँ तो ये नियम चल पड़ा है कि एक ही व्यक्ति नेता बनना चाहता है और एक ही व्यक्ति धार्मिक बनना चाहता है, एक ही व्यक्ति सामाजिक बनना चाहता है और वो ये भी चाहता है कि जिले का सबसे पैसे वाला व्यापारी भी मैं बन जाऊं। अरे थोड़ा त्याग भी करो, एक क्षेत्र में तुम मसीहा बन जाओ, दूसरे क्षेत्र में किसी भाई को लगा दो, तो कम से कम अच्छी बात होगी कि नहीं होगी। यहाँ तो एक ही आदमी सब काम करना चाह रहा है, इसलिए तुम्हें काम बांटना पड़ेगा। सीतापुर के लोगों, मुट्ठी भर लोगों ने काम बांट करके तुम्हें गुलाम बना लिया है। 1000 लोग धर्म प्रचार करते हैं, 1000 लोग स्कूल चलाते हैं, 1000 नेता है उनके, 1000 प्रचारक है उनके, 1000 मीडिया संभालते हैं, 1000 दलाली करते हैं और तुम उनके गुलाम बन गए। तुम करोड़ों लोग हो, अगर 1-1 लाख लोग अलग अलग काम बांटते हैं तो बोले 5 साल नहीं लगेगा, भारत पूरा तुम्हारे कब्जे में हो जाएगा। लेकिन हम सहमति नहीं बना पा रहे आपस में। मैं बौद्ध भिक्षु हूं, ईमानदारी से धर्म का काम करूंगा, दूसरा काम नहीं कर सकता। कोई दूसरा नेता मेरे सामने आए, वो कहे कि बदली राजनीतिक काम करूंगा, तीसरा काम कोई नहीं करूंगा, बात बन जाएगी ना। अब एक ही काम सब लोग करेंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए ये सहमति बनानी पड़ेगी। और ये जो डर मेरे मन में बैठा है और डर के साथ साथ जो व्याधियां तुम्हारे मन में बैठी है, मालूम क्या, अब ये सुधरेंगे नहीं। बात कहते हो तुम लोग, क्या कहते हो, अब ये सुधरेंगे नहीं, ये मानने वाले नहीं किसी की, ये भूल जाओ, ये नेगेटिविटी है, पॉजिटिव बन जाओ। मैंने 4 लोगों को फोन किया था, अगर मैं नेगेटिव होता तो कार्यक्रम होता है। मैं पॉजिटिव, अट्रैक्शन ऑफ लॉ में बहुत बड़ी ताकत है। मैं विज्ञान का छात्र रहा, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। हम कहते रहते हैं कि हम गरीब हैं, हम परेशान हैं, लोग हमें सताते हैं, तो अक्सर तुम्हारे साथ ऐसा ही होता है। आज से ही कहना शुरू कर दो कि हम भारत के पुराने राजा महाराजा, कोई गरीब लोग नहीं है। आज से ही शुरू कर दो। मान्यवर साहब ने तब कहा था कि अपनी दीवारों पे लिख दो तुम शासक हो देश भारत के। अच्छा लगता था ना जब कोई कहता था कि तुम शासक हो। वही समय है आज। मसीहा कोई ऊपर से कूदता नहीं है, हम लोग ईश्वरवादी लोग नहीं है। सीतापुर के लोग ध्यान से सुन लो, दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं। एक वो है जो ये मानते हैं ये दुनिया किसी ने बनाई है, और एक वो लोग हैं जो ये मानते हैं ये दुनिया किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि इसका धीरे धीरे विकास हुआ है। बताओ आप क्या मानते हो। धीरे धीरे अगर विकास मानते हो, थोड़ी भी ईश्वर पर दया है तुम्हारे मन में, तो तुम अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते। आजकल कुछ हमारे बौद्ध लोग भी भगवान बुद्ध को खाना खिलाने लगे। मैंने समझाया, पागल हो, भगवान बुद्ध को खाना खिला रहे हो, उनकी वजह से तुम खुद खा रहे हो, उनको क्या खाना खिलाओगे। जब ऐसा आप करने लगोगे तो मंदिर और बुद्ध विहार में अंतर क्या रह जाएगा। मैंने एक मंदिर जी से कहा कि आपने खाना तो खिला दिया, अब भगवान बुद्ध को लेटा दी तो नींद आ गई होगी, सोना चाहते हो। याद रखना सीतापुर के लोगों, बिना 22 प्रतिज्ञाओं के बौद्ध धर्म अघोषित ब्राह्मणवाद है। क्या है, अगर कोई 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं मानता तो बौद्ध नहीं है, अघोषित ब्राह्मणवाद है। इसलिए हमें मजबूत होना पड़ेगा, ऊर्जा के साथ लगना पड़ना पड़ेगा। और सीतापुर के जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, जितने भी वयोवृद्ध लोग हैं जो सामाजिक है, धार्मिक है, राजनीतिक है, उनके सम्मान में कभी बताने देना। इसलिए बताने देना कि बुजुर्ग लोगों का, वरिष्ठ लोगों का अनुभव तुम्हारे काम आएगा और युवाओं का जोश काम आएगा, और दोनों जब मिल जाएंगे तो क्रांति अपने आप हो जाएगी। कभी कभी युवा हमसे कहते हैं कि बड़े बूढ़े कुछ किए नहीं, ये चंदा खाते रहे, बैठे रहे, ये किसी को अध्यक्ष पद नहीं देते, अपन बने बैठे रहते हैं, बूढ़े हो गए फिर भी खुद ही अध्यक्ष बने बैठे हैं। अरे कोई नहीं, बड़े बूढ़ों का सम्मान करना सीखो। और जहां बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता है वहां कभी इतिहास नहीं बनता है। इसलिए अब हम बुजुर्गों का सम्मान करेंगे तो हम भी बूढ़े होंगे, हमारा भी कोई सम्मान करेगा। चलते चलते एक बात कहना चाहता हूं, तथागत भगवान बुद्ध ने आज के 2500 वर्ष पहले बासेठ नाम के ब्राह्मण को समझाया था और गाथा बासेठ, फिर जो व्यक्ति अपने लिए जीता है। सीतापुर के लोगों ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति अपने लिए जीता है उसे दुनिया में मरने से कोई बचा नहीं सकता, और जो समाज के लिए जीता है, मिशन के लिए जीता है, उसे दुनिया में कभी कोई मार नहीं सकता। मरते वो हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, और उन्हें कोई कभी नहीं मार सकता जो समाज के लिए जीते हैं। जैसे सदगुरु कबीर, सदगुरु रविदास, बाबा साहब, मरते वो हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। इसलिए जिंदगी अगर कभी समझ में आ जाए तो समाज के लिए जीना शुरू कर देना, और अपनी जिंदगी से तो त्याग कर ही देना कि दूसरों की बुराइयां बहुत कम कर देना।
क्योंकि तुमने जो खाना खाया होता है, तुम्हारी जो ऊर्जा बनती है, अगर दूसरों की चर्चाओं में निकाल दोगे तो क्या अच्छा कर पाओगे जिंदगी में। तो कुछ लोग होते हैं जिले में 10-20 लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ही यही होता है, उनसे दूरियां भी बना के भी रहिए, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कुछ किया नहीं होता, फटेहाल होते हैं, वो दूसरों की बुराई करते रहते हैं। इसलिए पॉजिटिव बनना है, पक्का मिशनरी बनना है और अतिथियों का सम्मान करना है। आज का दिन बहुत ही गौरवशाली है सीतापुर के लोगों के लिए कि आज बाबा साहब का फोन आया और सीतापुर के हर एक उस व्यक्ति को मेरा बहुत बहुत साधुवाद है कि मेरे 4 दिन के कहने पर 4 लोगों को फोन करने पर आपने इतना बड़ा आयोजन करके मेरा सम्मान बढ़ाया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे लखीमपुर खीरी जाना है और वहां से रात को वापस लौटना है। और 2 जगह हमारी छोटी छोटी बैठकें लखनऊ में आज लगी हैं रात में। इसके बाद फिर हम सोएंगे, अगले दिन फिर हमारा फैजाबाद में हमने अयोध्या राम मंदिर की बात लगा था, पुलिस ने मुझे घुसने नहीं दिया था अयोध्या में, उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था। और ये लोग मालूम क्या कर रहे थे, भगवान बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ रहे थे और मैं वहां गया, मुझे गिरफ्तार कर लिया इन्होंने। सोचिए ये देश मेरा है, अयोध्या मेरी है, साकेत मेरा है। वहां तो दरबार था और इन जालिमों ने कब्जा करके राम मंदिर बना लिया है। मैंने कहा था कि तुम मेरी साकेत भले ही कब्जा कर लो, लेकिन मैं 1 लाख को दरबार बना करके बदला दूंगा तुमसे, 1 लाख को बनाऊंगा। तो इसलिए मैं अयोध्या में उनकी छाती पर कार्यक्रम करने जा रहा हूं, उनके दलगाने जा रहा हूं। अगर हम डर जाएंगे तो मर जाएंगे, हमें डरना नहीं है। इससे और बुरा हमारा क्या होगा, सब कुछ को हमारा लुटा जा रहा है। संघर्ष करो, संघर्ष करो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपने मेरा सम्मान रखा, मान रखा। लक्ष्य के कमांडर बेंजी बैठी मेरी बात होती रहती है, समता सैनिक दल की टीम है, पूरे टीचरों की टीम है, वरिष्ठ नागरिकों की टीम है, पूरे बच्चों की लोग लगे हैं यहाँ बैठे हैं, भारतीय बौद्ध महासभा की पूरी टीम लगी है। सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सीतापुर का मान सम्मान रखा, बाबा साहब के खून का सम्मान किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।